हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नाराज़गी। माँ 10 बज गए पर आपकी बहू शिवानी तो अब तक उठी नहीं। अब तक तो आपका दिया हुआ गर्म पानी भी ठंडा हो चुका होगा। बेटी नीलम ने लगभग तंज कसते हुए कहा, क्या वो उठी नहीं? अरे मैंने तो उसे 9 बजे ही जगा दिया पर अब तक सो रही है। बोलते हुए गीता जी झट से बहू को जगाने चली। शिवानी उठो, अरे 10 बज गए, तुम अब तक उठी नहीं। एक दो बार आवाज़ देने पर शिवानी हड़बड़ाते हुए उठी। क्या मम्मी, मैंने आपको कहा था जल्दी जगा देने के लिए, फिर भी आपने जगाया नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें 9 बजे ही जगा दिया और देखो गर्म पानी भी रख दिया, पर तुम उठी ही नहीं। पता नहीं कैसे आँख नहीं खुली। बोलते हुए शिवानी पानी पीकर भागी फ्रेश होने। भाभी की हरकतें देख ननद नीलम को गुस्सा आ गया। भला ये कोई तरीका है बहू का? मैं पिछले 4 दिनों से भाभी की नौटंकी देख रही हूँ। अरे और भी लोग जॉब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के लिए समय नहीं निकालते या घर के काम नहीं करते। गीता जी ने बेटी नीलम की बातों को अनसुना कर रसोई में चली गईं बहू के लिए नाश्ता निकालने। ये मेरी वही माँ है ना, मुझे अच्छी तरह से याद है कितना डांट कर बातें सुनाकर कैसे कैसे मुझे घर के काम काज और तौर तरीके सिखाए। और अपनी बहू को देखो कैसे पलकों पर बिठा कर रखती हैं। पता नहीं मेरी माँ सच में बदल गई या फिर भैया भाभी का दबाव है। नीलम मन ही मन बोली। इधर जब तक शिवानी फ्रेश होकर आई तब तक गीता जी ने उसके लिए टिफ़िन पैक कर दिया और नाश्ता लेकर आ गईं। पर शिवानी ने नाश्ता नहीं किया। मम्मी बहुत देर हो गई, रहने दीजिए, मैं उधर से कुछ खा लूँगी। अरे बाहर क्या खाएगी? लो ये टिफ़िन रख लो, समय निकाल कर खा लेना, गीता जी ने कहा। तो शिवानी सासू माँ के गले लग गई। थैंक यू मम्मी, इतना ध्यान रखने के लिए। और सॉरी दीदी, मैं इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ इसलिए आपके साथ समय नहीं बिता पाऊँगी, लेकिन वीकेंड पर मैं पूरा समय आपके साथ रहूँगी पक्का। नीलम को भाभी की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगीं। यहीं चिकनी चुपड़ी चासनी लगी बातों में तो मेरी माँ को लपेट लिया है और मेरी माँ भी इसकी बातों में आकर आगे पीछे लगी रहती हैं। नीलम के भाई हर्षित की शादी 6 महीने पहले ही अपने साथ काम करने वाली शिवानी के साथ हुई है। गीता जी का मन तो था कि बेटा उनकी पसंद की लड़की से शादी करे, पर जब बेटे ने अपनी पसंद बताई तो वो मना नहीं कर सकीं। बहू शिवानी को नौकरी के अलावा घर का काम काज ना के बराबर आता है। गीता जी धीरे धीरे सब सिखाने की कोशिश कर रही हैं और शिवानी भी सीखना चाहती है, परंतु समय के अभाव के कारण कम सीख पाती है। ननद नीलम भाई की शादी के बाद पहली बार कुछ दिनों के लिए मायके आई है, पर यहाँ भाभी की आदतों को देख नाराज़गी थोड़ी बढ़ गई। नीलम ने जब देखा कि माँ उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही हैं तो चुप रह गई। उसे पक्का यकीन हो गया ज़रूर भैया ने ही कोई दबाव बनाया है, इसलिए माँ कुछ बोल नहीं रही। ओह, माँ को बहू के आने पर भी कोई सुख नहीं मिला। कुछ देर बाद गीता जी वापस आईं नीलम से पूछने की, दोपहर के खाने में क्या बना दूं? तुम रहने दो माँ, मैं खुद बना लेती हूँ, तुम जाओ आराम कर लो। नीलम दोपहर का खाना बनाने चली तो पीछे से माँ भी आ गईं मदद करने। माँ, मैं तो यहाँ मायके आई थी कि कुछ दिनों भाभी के हाथों का खाऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी, पर मुझे यहाँ भी खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता बहू से कोई सुख मिला तुम्हें। छोड़ना, कैसी बातें कर रही है? आज बहू आई है तो वो खाना बना कर देगी, काम करके देगी। उसके आने से पहले तो मैं खुद ही कर रही थी, तो अब भी कर लेती हूँ। हर वक्त बहू की ही तरफदारी करोगी? नीलम ने मुँह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर गीता जी मुस्कुरा कर रह गईं। आप तो बहुत तारीफ कर रही थीं कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। घर का बाकी काम तो जाने दो, वो तो रसोई का रात तक नहीं जानती है। बेटी की सारी बातें सुनकर अब गीता जी को रहा नहीं गया। उन्होंने बड़े आराम से कहा, तो तू ही बता,
मैं क्या करूं? उसे ताने दूं, जली कटी सुनाऊं, फिर क्या होगा? 1-2 दिन सुनेगी, तीसरे दिन से मुझे भी पलट कर बोलेगी, सुनाएगी। उसे कुछ मत कहो, लेकिन भैया को तो कहो कि वो समझाएं, थोड़ा आपकी मदद करने को कहें। उससे शिकायत कर क्या मैं दोनों की गृहस्थी उजाड़ दूं? मैं जानती हूँ उसे कहूँगी तो वो बहू पर नाराज होगा, फिर हो सकता है दोनों में खटपट हो जाए, मनमुटाव बढ़ जाए और दोनों के बीच दूरियां आ जाएं। वैसे भी आजकल के बच्चों में सहनशीलता जरा कम ही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मुझ पर दबाव बनाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो कहा था कि खाना बनाने के लिए कुक रख लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया कि जब तक मैं कर सकती हूँ करने दो। रही बात तुम्हें सब कुछ सिखाने की, तो तुम मेरी बेटी थी, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मुझे पूरा हक था सब कुछ अपने तरीके से सिखाने और समझाने का। पर यह बहू है जो दूसरे घर से आई है, अलग माहौल में पली बढ़ी है। जो शक्ति मैं तुम्हारे साथ की, वो इसके साथ नहीं कर सकती। नीलम्मा की बात सुनकर चुप रह गई। उस दिन शिवानी शाम को जल्दी आ गई तो सासू माँ पूछ बैठी, आज बड़ी जल्दी आ गई बहू? हाँ मम्मी, आज हाफ डे था इसलिए जल्दी आ गई। फिर तुरंत चेंज कर रसोई में जाकर अदरक इलायची डालकर 3 कप चाय बना लाई। एक एक सास ननद को दी और 1 कप खुद लेकर तीनों साथ में बैठकर बात करते ही चाय पीने लगी। दीदी चाय कैसी लगी? ठीक ठाक है, मम्मी ने सिखाया है, मुझे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख रही हूँ। और हाँ मम्मी, आज रात मैं खाना बनाऊँगी। वैसे दीदी आपको खाने में क्या पसंद है? मेरी पसंद रहने दो, तुम्हें जो पसंद है, जो बनाना आता है वो बना लो। नीलम ने थोड़ा खीजे स्वर में कहा। तो फिर ठीक है, अभी अभी जो मैंने मम्मी से सीखा है वही बनाती हूँ, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। क्या? मटर के पराठे? अरे ये तो उसकी फेवरेट है। और हाँ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, नहीं तो अकेले समय लग जाएगा। माँ, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ मदद करने। नीलम ने कहा, नहीं दीदी, आप दोनों में से किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली बना लूँगी। इतने दिनों से तो आप खुद ही बनाकर खा रही हैं, एक दिन तो भाभी के हाथ का खाइए, मायके वाला सुख लीजिए। बोलकर हंसते हुए शिवानी नीलम के गले से लग गई। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। शिवानी ने बड़े प्यार और तन्मयता से सब खाना बनाया। मम्मी के हाथों वाला स्वाद तो नहीं था, पर इतना बुरा भी नहीं था। नीलम को भी बहुत पसंद आया और पति हर्षित ने भी कहा, आखिर मम्मी, आपने शिवानी को खाना बनाना सिखा ही दिया। हाँ, वो तो सच में सीख गई, और देखना धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखा दूंगी, ट्रेंड कर दूंगी हर एक काम में। वीकेंड में भी शिवानी ने घर के सारे कामों में हाथ बटाया, ननद के साथ खूब बातें की, समय बिताया, जिससे नीलम की नाराजगी सच में दूर हो गई और अपनी भाभी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।